ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ दूर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਬॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ जी? देखिए, हमारे कंटिन्यूसली सेमिनार चलते रहते हैं, कभी ऑफिस में हो रहे हैं तो कभी बाहर हो रहे हैं। अभी कमिंग 14 फेब जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है उस दिन जलंधर ऑफिस में सेमिनार है जिसमें कॉलेज ऑफ द रॉकी आ रहा है। फॉरनर साथ होंगे, डेलीगेट साथ होंगे, तो आप ऑन स्पॉट एडमिशन वहाँ करा सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का ये कॉलेज है, SPP का। तो 11 बजे से 10 बजे से लेके 1 बजे तक वो मेरे साथ हैं अपना जलंधर ऑफिस में। AGI बिजनेस सेंटर, नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में गरा रोड पे ये एक बिल्डिंग है, AGI बिजनेस सेंटर, उसके फर्स्ट फ्लोर पे वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस है। वहाँ पे 14 फेब को आप आ सकते हैं, अपने ऑन स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी 50% वेव ऑफ रहेगी। तो इसमें अगर आपके 6 बैंड है, खासकर रीडिंग और राइटिंग में 6 बैंड है, तो आपका ऑन स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। और ये वादा है वेस्टर्न ओवरसीज़ की तरफ से कि आपको 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में आपको ऑफर लेटर मिलेगा, चाहे वो मई इनटेक है या सितंबर इनटेक। रीडिंग ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਦੂਜੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 5.5 ਵੀ ਐਕਸੈप्ट डेफिनेटली ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए और रीडिंग और राइटिंग में भी 6 होने चाहिए और अपना लिसनिंग स्पीकिंग में 5.5 से चलेगा। तो यहाँ पे मोस्टली सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हर टाइप के प्रोग्राम्स, बैचलर्स या डिप्लोमाज या फिर आपका क्या नाम है स्पेशलाइज कोर्स या फिर PG प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो 14 फेब कॉलेज ऑफ द रॉकी अपना जलंधर ऑफिस में मंगलवार का ये दिन पड़ता है, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक ऑन स्पॉट एडमिशन है। इसके अलावा एक और ख़ास या जरूरी अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूँगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ का भी सेमिनार है ऑन स्पॉट। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ? सितंबर ਦੀ होगी या मई? दोनों इनटेक के लिए जी, मई इनटेक के लिए भी है और सितंबर इनटेक के लिए है। दोनों इनटेक के लिए हम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तो आप दोनों इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ यही सजेशन है या यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करोगे तो इट विल बी मोर बेटर। जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ 23 फेब का जो फेयर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेयर है। इसमें ये मेरे चंडीगढ़ ऑफिस में है, जिसमें टेप कैंगन गवर्नमेंट कॉलेज है, टेप कैंगन वो आ रहा है। तो इनके पास एडवांस डिप्लोमा और D2D डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री सारे प्रोग्राम्स हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के साथ और लाटोर यूनिवर्सिटी के साथ इनके फातवे हैं। तो इसमें डेलीगेट्स होंगे, फॉरनर होंगे। यहाँ इस प्रोग्राम इस सेमिनार्स की खासियत ये है कि इसमें आप कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों ऑफर लेटर ले सकते हैं। अगर आप +2 अभी कर रहे हैं तो भी आप आके डेलीगेट से मिल सकते हैं। 10th के बिहाफ पे आप अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हैं। आपने आइल्स कर ली तो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाएगा। अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं और आपका क्या नाम अभी पेपर होना, तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलेगा। आपने आइल्स नहीं की है तब भी आपके पास कंडीशनल ऑफ़र लेटर है। अगेन 23 फेब को 10 बजे से लेके 1 बजे तक सेक्टर 35C ऑफिस में, वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में टेप कैंगन आ रहा है। ऑन स्पॉट एडमिशन है, अनकंडीशनल और कंडीशनल दोनों तरह के ऑफर लेटर आपको मिलेंगे मई इनटेक के लिए। जी, सो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ। 14 ਫਰਵਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਔਨ ਸਪੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੇਫ ਕੰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਸਪੋਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ जिन्हों के 5.5 बैंड ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लेंगे? देखिए सर, डिपेंड करता है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन बड़ा चूजी है जी। वो 5.5 बैंड पे उनको कोई परहेज नहीं है। परहेज है तो बच्चे की परसेंटेज को लेके है, बच्चे की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। और इवन कि आज की डेट में तो मतलब हाई कमीशन तो ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अपना एक एंट्री क्राइटेरिया सेट हो चुका है। तो आज की डेट में अगर हरियाणा और पंजाब बोर्ड है और हरियाणा और पंजाब बोर्ड पर वो तकरीबन 65% मार्क्स, 65% मार्क्स 5.5 बैंड पे ले रहे हैं। और मेजर सब्जेक्ट्स देखते हैं कि वो मेजर सब्जेक्ट्स में बिलो 60 किसी में ना हो या 65 से नीचे किसी में ना हो। तो मेजर 4 सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, जो भी आपके पास स्ट्रीम है उसमें। जैसे आपके पास PCM है तो आपका बिजनेस, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स बनता है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो इंग्लिश के अलावा बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स ये बनता है। और अगर आपके पास मेडिकल है तो PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ बायो और इंग्लिश बनता है। तो मेजर सब्जेक्ट्स 60% CBSE बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड जो हरियाणा और पंजाब है 65% है। तो वीज़ा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप 6 बैंड ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो इट विल बी मोर बेटर। जो अभी रिसेंट सिनेरियो है उसमें मोस्टली जो वीज़ा आ रहे हैं वो बैचलर्स प्रोग्राम में आ रहे हैं और 6 बैंड के साथ आ रहे हैं जी। सो जेकर गल करिए जानकारी दी, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ने जिन्हां विच डिटेल विच जिवें तुसीं दस्सिया कि बैंड्स जिहड़े ने आइल्स दे स्कोर दे नाल नाल परसेंटेज भी जरूरी है। पर ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए कुलदीप जी, पहली बात तो देखी जाए तो ये लोग जो इस तरह की एडवर्टीज़मेंट करते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका कोई मतलब ना तो कोई स्टैंडर्ड होता है, ना उनकी एम्बेसीज में कोई अच्छी तरह से पहचान होती है। ये लोग सिर्फ एंड सिर्फ बरसात के मेंढक की तरह आते हैं, पैसा कमाते हैं और गायब हो जाते हैं जी। देखिए अगर एथिकली बात करें तो एथिक्स के हिसाब से चलें तो एम्बेसी कभी नहीं बोलती कि भाई आप आफ्टर वीज़ा फ़ीस लो। एम्बेसी बोलती है कि आप फ़ीस आपको पहले देनी होगी, खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कोई ऐसे छोटे मोटे कॉलेज लेके बच्चा कंसल्टेंट बैठ जाता है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छे कोर्स नहीं है, और वो कॉलेज भी ऐसा होता है कि वो 2-4 दिन बाद बंद भी हो सकता है जी। और कंसल्टेंट्स इस तरह से कि फ़ीस आफ्टर वीज़ा, तो उसमें क्या करते हैं वो पैकेज सेल करते हैं। पैकेज सेल करने का मतलब ये है अगर उसके 5 लाख लिखने होंगे तो उससे 15 लाख रुपए कम से कम मांगे जाएंगे। तो कुछ इनोसेंट पर्सन होते हैं मार्केट में, मतलब जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता, तो वो 5 की बजाय 15 लाख खर्चने में या 20 लाख खर्चने में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि चल यार रिस्क क्या है, मतलब वीज़ा आएगा तभी देने हैं, अगर वीज़ा नहीं आया तो क्या नाम है कुछ नहीं देना है। लेकिन आप याद रखिए कि जब भी किसी के ऑफिस में जाएंगे कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो आपसे चार्ज नहीं करेगा। एम्बेसी फ़ीस या मेडिकल या और जो खर्चे हैं वो आपसे ही कराए जाएंगे। और इवन कि जो मैंने देखा जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट इस टाइप के करते हैं कि भाई आफ्टर वीज़ा सब कुछ है, वो स्टूडेंट ही आके हमें बताते हैं कि हम ऑफिस गए और 2.5 लाख रुपये एडवांस में लोगों से लिए जा रहे हैं। और इवन कुछ तो ऐसे ठगे हुए स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो बोलते हैं भैया मेरा वीज़ा नहीं आया और उसके बावजूद मेरा 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो और साथ साथ में वो बड़े बड़े मतलब जो इस टाइप से करते हैं वो जो एडवांस लेते हैं तो साथ साथ में एग्रीमेंट बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, जिसमें अगर लीगल देखा जाए तो लीगली फाइट्स अगर स्टूडेंट कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही उसके हाथ पर काट दिए जाते हैं। 100 रुपये या 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उससे पूरा लिखवाया जाता है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साइन कराए जाते हैं। कि देखा जाए तो स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, मैंने तो अपने हाथ पहले ही कटवा लिए हैं। तो ये चीज़ें आज की डेट में मार्केट में हो रही हैं। बड़े बड़े मतलब न्यूज़पेपर में ऐड दे लो या देके या फिर क्या नाम है आपका बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे बैठ के जो लोग दावे करते हैं वो सारे के सारे झूठे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि
वो सिर्फ ये यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होती है कि मान लो आप इस तरह से करके, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि इस तरह से करके कि भाई आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी टीवी पे बैठ के जी सब कुछ आफ्टर वीज़ा, तो इससे क्या होता है पब्लिक को एक बार अट्रैक्ट भी किया जाता है। पब्लिक ऑफिस में आएगा, ऑफिस में आएगी, ऑफिस बड़े मतलब शानदार ऑफिस बने हुए, तो लोग सोचते हो ये तो मतलब वीज़ा तो यहीं से आना है, और आके जब फिर उसके साथ नाप तोल किया जाता है, उसके साथ बार्गेनिंग की जाती है, उसको तोला जाता है, उसको मतलब एक तरह से इस तरह से एंटरटेन किया जाता है या इस तरह से उसके साथ मतलब उसको हलाल किया जाता है कि भाई बच्चे को पता ही नहीं लगता कि मैं कब हलाल हो गया हूँ। तो जब बाद में पता लगता है, जब बच्चे का रिजेक्शन आता है, 2-2.5 लाख रुपए लग चुके हैं और पहले वो ये सोच के गया था कि मेरा कुछ नहीं लगना, और 2-2.5 लाख रुपए दे के भी आता है। जी सो कोई भी डिसीजन ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? देखिए हम SPP नॉन SPP यूनिवर्सिटी सबको एंटरटेन करते हैं, और माइंड टेक के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा वीज़ा अभी तक 100% सक्सेस रेट है जी। स्टूडेंट्स के वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, 2-3 दिन में वीज़ा आ रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरा वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 का पेज, वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर एक बार लाइक करिए, उस पर देखिए, आपको सैकड़ों हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके वीज़ा आ चुके हैं, जो बाहर जा चुके हैं। माइंड टेक के लिए भी उस पर कंटिन्यूसली अपडेट हैं। आप वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 पेज को लाइक करके आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो वीज़ा आता है हम वो सेम डे या नेक्स्ट डे अपना उस पर फेसबुक पे डालने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास विजिट करता है, हम स्टूडेंट का एक टेस्टिमोनियल लेते हैं और फेसबुक पे उसी टाइम उसको अपलोड कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार मेरा फेसबुक पेज अप्लाई करिए, मतलब लाइक करिए, आपको पता लगेगा कि हम मई ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ कर सकता है? देखिए अप्लाई तो अभी अगर मैं देखूँ तो मोस्टली कॉलेजेस की सीटें फिल होती जा रही हैं, क्योंकि मई इनटेक बहुत छोटा इनटेक होता है जी। लेकिन आप 1 अप्रैल तक फाइल एम्बेसी में लगा सकते हैं। हाँ, अभी सीटें अवेलेबल हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि 14 फेब को कॉलेज आ रहा है, तो एक लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। आप टाइम पे आओगे तो आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा, टाइम पे नहीं आओगे तो डेफर सितंबर इनटेक के लिए हो सकता है। तो अभी स्टिल सीट्स अवेलेबल हैं, जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे, लॉट ऑफ द कॉलेजेस आर देयर, 47 कॉलेजेस हैं SPP के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सब में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी भी अवेलेबल है जी। न्यूजीलैंड ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਤੇ न्यूजीलैंड ਦਾ ਜੇਕਰ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ वीज़ा सक्सेस रेट की चल रहा है? देखिए आज की डेट में स्मूथली काम हो रहा है, वीज़ाज आ रहे हैं, बट हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसके पास फंड्स पुराने हों, जिसके पास फंड्स पुराने हों, 6 मंथ ओल्ड हों, या फिर आपके पास जैसे पर्सनल लोन हो, वो भी आज की डेट में एम्बेसीज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं, या एजुकेशन लोन है या FD है, सेविंग है, ये सारे के सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन ये करंट का एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं वो 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए, या फिर आपका कोई LIC मैच्योर हुई है, या फिर आपके कोई बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा था, वो पैसा है तो पुराना ही ना, लेकिन मिला अब है, तो वो पैसा भी आज की डेट में चल रहा है। तो अगर आपने अपना कमिंग इनटेक में न्यूजीलैंड जाना है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्शंस आज की डेट में हैं, और आप लगा सकते हैं 5.5 बैंड पे, या फिर 6 बैंड है तो वेल एंड गुड है। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, 5.5 बैंड पे कि लेवल 5 से लेके लेवल 7 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सिंपल बिजनेस के कोर्स में मत जाइए। आज की डेट में टेक्निकल कोर्स की वैल्यू है, आप उसी में अप्लाई करिए, और ख़ासकर कैटेगरी 1 कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार काउंसलिंग के लिए ज़रूर आइए। नियरेस्ट ब्रांच जो भी आपको पड़ती है, चाहे जलंधर है, चाहे अम्बाला है, करनाल, कुरुक्षेत्र, या फिर आपका
चंडीगढ़, जो भी आपको नीयरेस्ट ब्रांच पड़ती है आप मिलिए आके, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और क्लोजली आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं। जी, सो बहुत सारे बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਈप्रस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। देखिए सर, हमारी खासियत ये है कि हम हर एक कंट्रीज़ में डील करते हैं, हर एक कंट्रीज़ के लिए हमारे पास कंट्री हेड है। अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप साइप्रस जा सकते हो। इसके अलावा सिंगापुर भी जा सकते हो, फ्रांस आप जा सकते हो, स्वीडन आप जा सकते हो, इसके अलावा आप जर्मनी जा सकते हो, और आपका लातविया है वहाँ भी स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हो। ये अभी रिसेंटली हमारे वीज़ा स्विट्ज़रलैंड के निकले हैं, हमारे फ्रांस के निकले हैं, और अपना क्या नाम है जर्मनी के भी निकले हैं, और सिंगापुर साइप्रस तो हमेशा चलता ही रहता है। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाके अगेन देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कितना सच बोल रहा हूँ या कितना झूठ बोल रहा हूँ। तो यू कैन गेट द टेस्टिमोनियल फ्रॉम और माई फेसबुक पेज आल्सो। तो इन सारे कंट्रीज़ के वीज़ाज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन के गुड न्यूज़ ये है कि अभी तो आयरलैंड भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ आयरलैंड पहले 6 महीने बच्चा रुक सकता था, अब अप टू 2 ईयर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलेगा। अगर आपके 5 बैंड भी हैं तब भी आप आयरलैंड जा सकते हैं, 5.5 बैंड है तब भी जा सकते हैं, 6 बैंड है तब भी जा सकते हैं। रिसेंटली कुलदीप जी एक यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स ने मतलब अभी रिसेंटली विजिट किया है, और वो फेसबुक पेज पे उनका पूरी मेरे साथ उनका फ़ोटो भी है। आप अगेन फेसबुक पेज की मैं बात करना चाहूँगा। तो ये डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी थी और मेनूथ यूनिवर्सिटी थी, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके डेलीगेट्स हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में थे, ऑन स्पॉट एडमिशन किया है। तो आप भी जा सकते हैं, सितंबर इनटेक इनके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 5 बैंड है या 5.5 बैंड है तो आप फाउंडेशन कोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर 6 बैंड और 6.5 बैंड है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की मैं यहाँ दोनों यूनिवर्सिटीज़ की को मिक्स करके बता रहा हूँ, तो आप बैचलर्स और मास्टर्स में डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। जी, कोर्सेज किस तरह ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5.5 ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰसेज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ भी अवेलेबल है? डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस का कोर्स है, IT का है, इलेक्ट्रिकल का है, और सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मास्टर्स MBA भी है, मास्टर्स इनके पास 1 ईयर की है और बैचलर्स इनके पास 3 ईयर की है। सारे कोर्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मन बनाइए, अगर आपने आयरलैंड जाना है तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा। जी, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ, ਸਾਈਪਰਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ TV ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾपुर गए ने या साइप्रस गए? देखिए सर, हाँ मैं ना मेरी एक पॉलिसी रही है कि मैं कभी झूठ बोल के बच्चे को नहीं भेजता। मैं पहले बच्चे को पूरा मिरर दिखाता हूँ, पूरी पिक्चर दिखाता हूँ कि बेटा आप यहाँ जा रहे थे, ये इसके पॉजिटिव हैं, ये इसके नेगेटिव हैं जी, और आप आगे देख सकते हैं। जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, जितने भी बच्चे भेजे हैं ऑल आर हैप्पी, सारे खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री, पहली बात तो सेनेगन है, 28, 30, 29 कंट्रीज में बच्चा कहीं पे भी घूम सकता है, जा सकता है, माइग्रेट हो सकता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में 6 मंथ की स्टडी है, 6 मंथ की जॉब है। तो पहले 6 महीने खाना पीना रहना सब कुछ कॉलेज के पास है, अगले 6 महीने बच्चे को जॉब करनी है, जिसमें उसको 2490 तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिल जाती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना सारा निकाल भी लेता है और बच्चा सेटल भी है, क्योंकि एक सेनेगन कंट्री है और प्लेसमेंट अच्छी है कॉलेज के हिसाब से। अभी मैं श्रीलंका कोलंबो होके आया हूँ, वहाँ एक कॉलेज STMI कॉलेज का कॉन्फ्रेंस थी, तो जिसमें मतलब रियली में हर एक कंट्रीज़ के वो आए हुए थे, कंसल्टेंट आए हुए थे, चाहे अपना सिंगापुर से था या फिर आपका श्रीलंका था, उस श्रीलंका के भी थे, इंडिया से भी थे और नेपाल से थे और बांग्लादेश से थे, पाकिस्तान से, सारे कंसल्टेंट थे। सब रिक्रूट कर रहे हैं, सब खुश हैं, सबके स्टूडेंट्स वेल सेटल्ड हैं। और इवन के मेरे जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं उन्होंने तो बल्कि अब वो कम्युनिकेट करते हैं मेरे से, बात करते हैं और बताते हैं कि रियली बहुत अच्छा कंट्री है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा
मैंने अभी फ्रांस के वीज़े लिए हैं, फ्रांस के तो ऐसे बच्चों के वीज़े लिए हैं जिसकी बीटेक जो थी वो तकरीबन 7.5 साल में कंप्लीट हुई विदाउट आइल्स, उस बच्चे का वीज़ा लगा है। अच्छा, अपना जो जर्मनी की है, जर्मनी में भी ऐसे बच्चों के वीज़े आए हैं जिनका गैप था, उसका भी आया है, जो रिसेंट पास आउट है उनके भी आए हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सेनेगल कंट्रीज़ में बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी यहाँ पे आइल्स पे इतना फेथ नहीं करती जितना बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे फेथ करती है। अगर आइल्स है तो सोने पे सुहागा है, नहीं भी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम से कम अच्छी होनी चाहिए, आपका वीज़ा आ सकता है। जी सो ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ डिटेल ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट आ सकते हैं, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे। सर देखिए, यहाँ 2 डेलीगेट्स आ रहे हैं। हम पहले 14 फेब की बात करेंगे। 14 फेब को वेस्टर्न ओवरसीज़ के जलंधर ऑफिस में कॉलेज ऑफ द रॉकी आ रहा है, जो कि कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया का कॉलेज है, SPP का कॉलेज है, ऑन स्पॉट एडमिशन है। अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आपके 6 बैंड हैं, आपको ऑन स्पॉट एडमिशन मिलेगा। ऑन स्पॉट एडमिशन में आपको 50% एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ है, और आपको ऑफ़र लेटर की मैं गारंटी देता हूँ कि 1 या 2 दिन में आपके हाथ में, वर्किंग डेज में आपके हाथ में ऑफ़र लेटर होगा। तो मई इनटेक भी आप पकड़ सकते हो और सितंबर इनटेक तो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, आप ऑन स्पॉट एडमिशन लीजिए। 14 फरवरी विद पेरेंट्स, जलंधर ऑफिस, गर्रा रोड पे AGI बिजनेस सेंटर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस, आप वहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ 23 फेब को अपने वेस्टर्न ओवरसीज़ के चंडीगढ़ ऑफिस में 35C में, जो कि निक बेकर के ऊपर है, टेप कैंगन आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेंगे। तो इसमें आप 12th पास हैं तो आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ भी विजिट करिए जी। सो ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? देखिए सर, वेस्टर्न ओवरसीज़ आइल्स और वीज़ा दोनों में अपने आप को एक परफेक्ट लेवल पे मानते हैं, और आइल्स एक ऐसा स्टेप है, ये यहाँ से स्टूडेंट्स की बिगनिंग होती है। आइल्स के बगैर बच्चा एक अच्छे कंट्रीज में नहीं जा सकता। अगर आपने कनाडा जाना, आपका 6 बैंड नो लेस देन 5.5 का टारगेट है, और अगर आपका गैप बढ़ता गया, कई बच्चे ऐसे हैं जो आइल्स करते ही रहते हैं 6 महीने, साल 2 साल तक लगे रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास बड़े सिंसियर स्टाफ हैं, IDP और BC ब्रिटिश काउंसिल से डेडिकेटेड स्टाफ हैं, ट्रेंड हैं। तो आप प्लीज़ एक बार डेमो क्लास जरूर लीजिए। जो भी आपको नीयरेस्ट ब्रांच पड़ती है, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो भी आपको नीयरेस्ट ब्रांच पड़ती है, आप वहाँ आके एक बार मिलिए और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 दिन की डेमो क्लास लीजिए। आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। यहाँ पे आपको 8 घंटे की डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कराई जाएगी, ट्वाइस मॉड्यूल कराए जाते हैं, और रीडिंग और राइटिंग के हमारे पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं जो रियली में वर्थफुल रहेंगी आपके लिए। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।